हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अहमद गहलोत। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी मैथ पे, जहां हम डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स के उन सभी टॉपिक के बारे में जो बीटेक, बीएससी, एमएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे सीएसआर, नेट, गेट या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था इसी सीरीज में इंट्रोडक्शन, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। आज हम डिस्कस करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। लेट z equals to f of x comma y be a function of two independent variable x and y. f of x comma y, x and y में दो independent variable का function है. If we keep y as constant and x varies, then z become the function of x only. अगर इस function में हम z y को क्या ले ले constant, then ये जो function रहेगा जिसमें x क्या करेगा, वेरी करेगा, तो इस z के इस फंक्शन को क्या कहेंगे, z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई को कहेंगे। ये जो फंक्शन है क्या है, x का ओनली x का फंक्शन है, क्योंकि इसमें जो y की टर्म्स होंगी वो क्या ले लेंगे हम, कांस्टेंट। देन द डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे कीपिंग y एज कांस्टेंट इज कॉल्ड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू s and denotes the symbol this। जो फंक्शन दे रखा हमको z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, क्या दे रखा, z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई फंक्शन दे रखा। उसमें अगर हम y को क्या ले ले, कांस्टेंट, देन जो ये फंक्शन बचेगा किसका, ओनली x का जो फंक्शन बचेगा, क्योंकि y क्या हो गया, एक कांस्टेंट ले लिया। देन इस z का डेरिवेटिव करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x। देन इस डेरिवेटिव को क्या कहेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z। और इसे कैसे डिनोट करेंगे, डेल z अपॉन डेल x या डेल f अपॉन डेल x या f ऑफ x एक्स वाई। ये जो x नीचे है ये डिनोट करता है डेरिवेटिव ऑफ x, और डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू लिमिट डेल x गोज टू जीरो एफ ऑफ x प्लस डेल x y माइनस एफ ऑफ x कोमा y अपॉन डेल x। सेम एज सिमिलरली आप देख सकते हैं कि द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू s कीपिंग x हैज कांस्टेंट, देन जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा z का विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे कैसे डिनोट करेंगे, डेल z अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई या एफ वाई एक्स वाई, यानी कि जो यहाँ वाई क्या डिनोट करता है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई। और इसमें जो इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट डेल वाई गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स डॉट वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन डेल वाई। इसमें आपको दो चीजें याद रखने लायक है। फर्स्ट ये फॉर्मूला सेम है, सेम टू सेम ये भी फॉर्मूला है, इसमें एक्स और वाई की टर्म चेंज हो गई। और जैसे कि फंक्शन में इधर हमने वाई को कांस्टेंट लिया और इधर किसको कांस्टेंट लिया, एक्स को। जैसे सिंपली सीधा समझा देता हूं आपको, जब आपको कोई भी फंक्शन दे रखा हो, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई का कोई भी फंक्शन दे रखा हो आपको, उसका आपको पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल वाई को क्या लेना, कांस्टेंट, एंड फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो भी आएगा। और सेकंड आपको क्या करना, एक्स को क्या लेना, कांस्टेंट, देन इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ का डेल एफ अपॉन डेल एक्स के रेस्पेक्ट में जो भी फंक्शन आएगा। सिंपली इतना सा ये पार्शियल डेरिवेटिव। कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन है जो आपको पार्शियल डेरिवेटिव के टॉपिक में बहुत यूज होने वाले, वो आपको बेसिक याद होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या था डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, देन डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल वाई स्क्वायर,
डेल स्क्वायर, सॉरी एक्स की जगह क्या आएगा एफ, एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई एंड देन डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये 5 नोटेशन आपको हमेशा याद रखना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट, फर्स्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, पी, स्मॉल पी। जहां भी आपको स्मॉल पी दे रखा हो वहां आपको क्या लेना, डेल एफ अपॉन या फिर डेल डेल जेड अपॉन, सॉरी डेल जेड अपॉन डेल एक्स, या फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई स्मॉल क्यू, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स स्क्वायर, सॉरी डेल एक्स स्क्वायर, इसको क्या लेंगे आर, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, एक्स और वाई के दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको क्या लेंगे एस, एंड डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर को क्या लेंगे टी। ये 5, या एफ की जगह क्या हो सकता है, डेल जेड अपॉन डेल वाई डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, या फिर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये 5 नोटेशन है, आपको हमेशा याद रखना, हर क्वेश्चन में ये कहीं ना कहीं इसका यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जिससे पार्शियल डेरिवेटिव का टॉपिक आपको और ही आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल है, इफ जेड डॉट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, फंक्शन क्या दे रखा है, जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको अब इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, क्या, देन सो डेट क्या करना, डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये इसके इक्वल हमको शो करना है। देन हमें क्या करना है, ये जेड क्या दे रखा है, जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। इधर आप देख सकते हैं किसी का डेरिवेटिव करते हैं, इसको क्या लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, देन डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो इसमें क्या होगा, जो सेकंड फंक्शन होता है नीचे वाला, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या होगा, जो सेकंड फंक्शन होता है वो इट इज एक्स प्लस वाई, एंड जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई तो क्या है कांस्टेंट, तो इसका हो जाएगा 0, और 2 एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो सेकंड फंक्शन है यानी कि एक्स प्लस वाई, जो वाई क्या है कांस्टेंट, तो ये भी 0 हो जाएगा, नॉट 1, क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये 2x स्क्वायर ये माइनस 1x स्क्वायर है, तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, सेम एज डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो क्या होगा, इधर x कांस्टेंट हो जाएगा और बाकी सेम मेथड रहेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर x प्लस वाई एट जी, और यहाँ 2x की जगह क्या आ जाएगा 2y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट 1, x 0 हो गया, y का क्या हो गया 1, इक्वल टू 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड से लेना, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या है
एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, देन माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, देन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ऊपर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस इधर जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। देन ये माइनस 2xy से 2xy कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस से पीछे क्या होता, 2 कॉमन ले लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इसका हमें क्या करना, स्क्वायर करना, ये स्क्वायर स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का 4, आगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का पावर 4। अब लेफ्ट राइट हैंड साइड लेंगे, आर एच एस क्या है, 4 इंटू 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या है, तेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये रहा वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। देन 4 इसका एलसीएम क्या होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, देन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर क्या, इधर देखिए ये प्लस और माइनस का एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा, ऊपर 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 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 4xy हो गया अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, बच गया। देन 4, ये 4 में से 2 चला जाएगा, पीछे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इधर देखिए, इधर होल स्क्वायर था, क्वेश्चन एक बार वेरीफाई कर, हाँ इधर क्या था, होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 4x एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई की पावर 4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या है इधर LHS क्या है, एक्स स्क्वायर 4 a माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई की पावर 2 अपॉन एक्स
प्लस वाई की पावर 4। अब ये दोनों पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर डॉट x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई का पावर 4। ये पावर x प्लस वाई की पावर 2 है, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी पावर क्या आ जाएगी 2। तो क्या हो गया 4 डॉट x माइनस वाई की पावर 2 स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया LHS। और ये क्या है था अपना RHS। ये दोनों क्या है सेम है। एग्जाम्पल 2, इफ u इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन y प्लस tan इनवर्स y अपॉन x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो हमने सिंपली देखा था कि पार्शियल डेरिवेटिव में जिस फॉर्मूला बेस पे जिस क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं कि ये दिखने में आपको लगेगा कि क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन कुछ नहीं। अगर आपने नॉर्मल देखा कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोई फंक्शन दे रखा था हमको, या जेड की जगह क्या है यू दे रखा है, उधर हमने क्या था कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन या डेल जेड अपॉन डेल वाई हमने निकाला था। जब x की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते थे तो y कांस्टेंट ले लेते थे, और जब y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं x कांस्टेंट ले लेते हैं। इधर सेम u है फंक्शन, और x और y के रेस्पेक्ट में हमको डेरिवेटिव करना, सेम फॉर्मूला इंप्लाई करना और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इजीली देखते हैं क्या। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे डेल u अपॉन डेल x, फिर करेंगे डेल u अपॉन डेल y। u क्या है, क्योंकि u इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन y प्लस टेन इनवर्स y अपॉन x डेल u अपॉन डेल x। यहाँ पे y क्या है कांस्टेंट। देन साइन इनवर्स का क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स x क्या होता है, इसका डेरिवेटिव करेंगे डेल अपॉन डेल x तो होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम है डेल x अपॉन डेल y, डेल x टेन इनवर्स x का क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, आपने 10th 11th 12th क्लास में पढ़े होंगे आपने सबने। देन इधर क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह क्या है y अपॉन एक्स, एक्स अपॉन y का होल स्क्वायर इनटू, अब इधर जो फंक्शन है x के साथ में और भी कोई फंक्शन है तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। अगर यहाँ पे ओनली x होता तो इधर 1 हो जाता, बल्कि यहाँ पे क्या है x अपॉन y, तो y क्या है एज ए कांस्टेंट, तो क्या हो जाए x का क्या हो गया 1 अपॉन y प्लस टेन का क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि y अपॉन x का होल स्क्वायर इनटू, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे y अपॉन x है तो y एज ए कांस्टेंट x, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है डी अपॉन डी एक्स, क्या होगा इसको सिंपली लिखेंगे क्या होगा डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर -1, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर क्या होगा माइनस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में, देन ये क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर इसका एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा वाई स्क्वायर, और वाई को बाहर ले लेंगे, बाहर आएगा तो ये वाई से वाई, ये आ गया वाई इंटू 1 अपॉन वाई, वाई से वाई कैंसिल आउट, प्लस ये माइनस बाहर आएगा प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया, देन वाई अपॉन, और इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 है तो इधर इधर भी सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इधर क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि वाई इधर दिया तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, देन क्या हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब
हमको यहाँ पे क्या दे रखा है इसके साथ x इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, तो इसमें दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा x डेल यू अपॉन डेल x अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। सेम एज हम क्या करेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई, यू क्या है साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई, यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा कांस्टेंट। सेम साइन इनवर्स का क्या फॉर्मूला था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर डॉट, या वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो एक्स कांस्टेंट अपॉन 1 अपॉन वाई का क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। आप अभी दिखाया था नॉर्मली डिफरेंशिएशन में क्या होता है एक्स की पावर एन होती है, क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यहाँ पे क्या है डी अपॉन डी एक्स की पावर माइनस वन है, तो क्या हो गया जो भी ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस वन इंटू एक्स की पावर जो भी उसमें माइनस वन कर देते, एक्स की पावर पहले कितनी है माइनस वन, तो क्या हो गया माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस वाई एक्स का होल स्क्वायर डॉट 1 बाई एक्स, ऊपर वाई है वाई का क्या हो गया 1, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई, देन 1 अपॉन अंडर रूट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बाहर आ जाएगा तो वाई हो जाएगा इंटू एक्स अपॉन ये माइनस बाहर ले लेते हैं वाई स्क्वायर, ये वाई से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस इसको और सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स, ये स्क्वायर से ये एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, देन डेल यू अपॉन डेल वाई क्या रहेगा माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स ऊपर चल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दे रहेगा वाई मल्टीप्लाई में वाई, तो क्या आएगा वाई इंटू डी यू अपॉन डी वाई, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन दे दो फ्रॉम 1 प्लस 2, इक्वेशन प्लस 2 से क्या आएगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या होगी एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या होगी एक्स अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप देखिए ये दोनों सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट क्या हुई 0। अब डिस्कस करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। हमने पहले डिस्कस किया था पार्शियल डेरिवेटिव आपने देखा था डेल यू या फिर डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई अपॉन डेल जेड अपॉन डेल वाई देखा था। अब इसमें ये क्या फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव, अब हायर ऑर्डर के लिए हमको क्या करना इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे, जैसे इसका फिर से एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा डेल अपॉन डेल एक्स,
अब इसको हम कैसे लिखेंगे, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जेड की जगह एफ, या मोस्ट डेल एफ एक्स 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 कोमा वाई। हमने डेल एफ अपॉन डेल एक्स को क्या लिखा था, एफ ऑफ एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई को क्या लिखा, एफ ऑफ वाई। तो इधर टू टाइम्स डेरिवेटिव है, तो ये क्या हो गया, 2x या 2y। अगर n बार हो तो n टाइम्स, समझ में आया। इधर सेम टू सेम क्या हो गया, एफ एक्स 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 वाई, सेम इधर डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसका वाई के रेस्पेक्ट में फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, डेल अपॉन डेल वाई, तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, या फिर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, या फिर एफ ऑफ वाई वाई एक्स वाई। अब आपके डाउट होगा एक कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई, अब इसका डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में करें तो क्या होगा, यानी डेल अपॉन डेल वाई, और इधर डेल जेड अपॉन डेल वाई का डेरिवेटिव डेल अपॉन डेल एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, तो इसको हम लिखेंगे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स, और इसको लिखेंगे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। सेम आगे डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, और इसको क्या लिखेंगे, एफ वाई एक्स एक्स कोमा वाई। सेम इसको डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल डेल एक्स डेल वाई, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई एक्स कोमा वाई। ये आपको चार चीजें नॉर्मली याद रखनी है, और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, अब आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई का सेम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव किया, और सेकंड लास्ट टू में हमने क्या किया कि डिफरेंट, इधर एक्स का है तो इधर वाई लिया, इधर वाई है तो इधर एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। तो ये दोनों, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन रहता है, नॉट एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स, या फिर डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ डेल जेड डेल एक्स डेल एक्स। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। अगर कई बार ऐसा होता है कि ये दोनों इक्वल नहीं मानेंगे तो आगे जो क्वेश्चन करेंगे इसमें आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो कई जगह ये दोनों कैंसिल आउट भी हो जाते हैं। तो ये पांच चीजें आपको नॉर्मली याद रखनी। इसके बेस हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि ये और इजिली आपको समझ में आ जाए। जैसे एग्जाम्पल, प्रूफ डेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा ए टी प्लस जी एक्स माइनस ए टी। आप देख सकते हैं इसमें y जो एक फंक्शन है उसमें दो फंक्शन दे रखे हैं, f और g। f में जो फंक्शन है वो किस फॉर्मेट में, x प्लस ए टी के फॉर्म में, और जो g के जो फंक्शन है जो x माइनस ए टी के फॉर्म में है। और हमको क्या सेटिस्फाई करना है, डेल स्क्वायर जेड वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इधर वाई क्या है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए टी प्लस जी एक्स माइनस ए टी। इसका हम डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इधर जो टी है ये तो वैसे ही कांस्टेंट है, और यहाँ पे लेट करेंगे टी भी क्या है, कांस्टेंट। इसको टी को कांस्टेंट लेके चलेंगे, और देन उसके जब हम टी के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वाई को तो एक्स को कांस्टेंट लेंगे। अभी एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वाई का, तो क्या हो गया डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो क्या होगा एफ डैश एक्स प्लस ए टी, और एक्स के रेस्पेक्ट में होगा फिर तो क्या हो गया इंटू 1
और इसका 80 का क्या हो जाएगा, दोनों कांस्टेंट है तो 0, फिर प्लस जी डैश एक्स माइनस ए टी, और इधर ही एक्स माइनस ए टी का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का क्या हो जाएगा 1 और माइनस 80, 80 क्या है कांस्टेंट, तो इसका भी क्या हो जाएगा 0। देन इसका फिर से करेंगे क्योंकि डबल डेरिवेटिव चाहिए हमको, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या होगा डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स प्लस 80 डॉट फिर से 1 प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस 80 डॉट एस। इसको सिंपल लिख देंगे लास्ट में, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस 80 प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस 80। अब ये करते हैं डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इधर y लिखते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 80 प्लस जी एक्स माइनस 80। इधर a तो हमेशा ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और लेट कर लेंगे, इधर x क्या है कांस्टेंट, देन t के रेस्पेक्ट में करेंगे डेल y अपॉन डेल t एफ डैश एक्स प्लस 80। अब इधर t क्या है, हाँ x क्या है कांस्टेंट, तो उसका क्या हो जाएगा 0 प्लस इधर क्या है 80, a क्या है कांस्टेंट a इंटू t का क्या हो जाएगा 1 प्लस जी डैश एक्स माइनस 80, और x क्या है कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0 और माइनस a और t का क्या हो जाएगा 1, डेल y अपॉन डेल t इक्वल टू क्या हो जाएगा a एफ डैश एक्स प्लस 80 ये माइनस ए जी डैश एक्स माइनस 80। इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे वाई टी के रेस्पेक्ट में, और सेम ए और एक्स क्या है कांस्टेंट, डेल वाई अपॉन डेल टी, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू ए डेल एफ डबल डैश एक्स प्लस 80, एक्स 0 हो जाएगा 80 टी का 1 हो जाएगा, तो फिर से ये आएगा तो ए स्क्वायर माइनस ए जी डबल डैश एक्स माइनस 80, इधर सेम एक्स 0 हो जाएगा माइनस 80, टी का क्या हो जाएगा 1, तो इधर क्या आएगा माइनस ए आएगा, तो माइनस माइनस प्लस और ए स्क्वायर, तो दोनों से क्या ले लेंगे ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और हमको क्या सॉर्ट आउट करना, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू एक दोनों से कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस 80 प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस 80, और आपने ये डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ये एफ डबल डैश और जी डबल डैश, तो ये यहाँ पुट आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट दे दे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यही हमको फाइंड आउट करना था, हो गया। एग्जाम्पल सेकेंड, इफ u इक्वल टू e की पावर एक्स वाई जेड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल क्यूब u अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड। जो u हमको फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या है u इक्वल टू e की पावर एक्स वाई जेड, इसका डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑफ क्या करेंगे x, कीप y एंड z क्या लेंगे, कीपिंग y एंड z क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट भैया, तो क्या होगा डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू e की पावर एक्स वाई जेड, तो e की डी अपॉन डी एक्स, ई की पावर x का क्या होता है e की पावर x, d की जगह डेल ले लो तो भी सेम है, और जो अगर इसके जो ऊपर फंक्शन है एक्स वाई जेड, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा एक्स वाई जेड, तो
वाई और जेड क्या है कांस्टेंट, और एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो सॉरी वाई जेड। अब इसी का क्या करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अब दो फंक्शन हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड। डेरिवेटिव में क्या होता, जब फर्स्ट का करते हैं तो सेकंड कांस्टेंट रहता है, और सेकंड का करते हैं तो फर्स्ट कांस्टेंट रहता। तो पहले हम करते हैं फर्स्ट का, या पहले करते हैं सेकंड का। तो फर्स्ट रखते हैं कांस्टेंट ई की पावर एक्स वाई जेड डॉट वाई जेड का क्या हो गया जेड, प्लस वाई जेड कॉमन मतलब कांस्टेंट, देन ई की पावर एक्स वाई जेड, ई की पावर एक्स वाई जेड का क्या होगा, ई की पावर एक्स वाई जेड डॉट एक्स वाई जेड में किस पे रेस्पेक्ट में करना, वाई के रेस्पेक्ट में, तो इधर एक्स और वाई क्या होगा कांस्टेंट, तो क्या हो गया एक्स और जेड, वाई के रेस्पेक्ट में क्या था एक्स और जेड कांस्टेंट। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, या ई की पावर एक्स वाई जेड कॉमन ले लेंगे, ई की पावर एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या होता जेड प्लस यहाँ क्या हो गया एक्स वाई जेड स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और वाई क्या हो जाएंगे कांस्टेंट, क्या आएगा डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। अब इसमें इसमें इसको पूरे को एक फंक्शन मान लेंगे और इसको एक, तो इसको क्या देंगे फर्स्ट और इसको सेकंड। तो पहले फर्स्ट का करते हैं सेकंड, या फिर पहले सेकंड का करते हैं फिर उसको कांस्टेंट मान के एक जगह रख देते हैं, ई की पावर एक्स वाई जेड। सेकंड क्या करेंगे तो क्या हो गया जेड का क्या हो गया 1 प्लस एक्स वाई कांस्टेंट और जेड स्क्वायर का क्या होगा 2 एक्स वाई कांस्टेंट और 2 जेड, प्लस इसको यहीं से कांस्टेंट जेड प्लस एक्स एक्स वाई जेड स्क्वायर, और ई की पावर एक्स वाई जेड का ई की पावर एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड का क्या होगा एक्स और वाई कांस्टेंट, और जेड का क्या होगा 1 एक्स वाई। हो गया। अब दोनों में से ई की पावर एक्स वाई जेड कॉमन ले लेंगे, ई की पावर एक्स वाई जेड, इधर क्या होता 1 प्लस 2 एक्स वाई जेड, इधर क्या रहेगा ये इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इधर जेड स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे ई की पावर एक्स वाई जेड 1 प्लस 2 और 1 3 हो जाएंगे 3 एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसकी वैल्यू है कि डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। आ गया समझ में। ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में क्या दे देगा जेड दे देगा इफ जेड इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस आर माइनस आर वेयर आर स्क्वायर क्या है आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको प्रूफ क्या करना, प्रूफ आपको दो करने हैं फर्स्ट एंड सेकंड, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस आर, सेकंड एक्स क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन आर क्यूब। ये नॉर्मल जो फर्स्ट देखा था हमने पार्शियल डेरिवेटिव से हो जाएगा। सेकंड ये आर ये वाला आर नहीं है, पी क्यू आर एस टी हमने हायर ऑर्डर में देखा था, ये वाला आर नहीं, ये नॉर्मल आर है। और सेकंड और थर्ड इफ जेड इक्वल टू लॉग ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई, इसमें क्या देगा सो डेट आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें हमने पी क्या लिया था पी डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्यूब डेल जेड अपॉन डेल वाई, पी पी क्यू आर एस टी, आर क्या था डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एस क्या था डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और टी क्या था डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो ये आर टी माइनस एस स्क्वायर ये आर टी है। और थर्ड क्वेश्चन इफ जेड डॉट जेड की जेड स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3y इक्वल टू 0 देन प्रूव डेट
डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 2z x माइनस 1 जेड स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। तो ये क्वेश्चन 2 है जो कहां से हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव से, और बाकी के 1 एंड 3 कहां से नॉर्मल पार्शियल डेरिवेटिव से। ये तीनों क्वेश्चन आपको सोल्व करने, इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम लिखिए, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।